भगवान ने कहा आप उस सरिस का खोजो जाही, नृप तब तनय होब मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब तो आप खुश हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। भगवान ही हमारे घर में बेटा बन करके आएंगे। अब प्रभु ने कहा शत्रुपा जी से आप भी कुछ वर मांग लो। तो माता शत्रुपा जी ने कहा, भगवान कहते हैं हे मैया वर मांगो। मैया ने कहा कि अब हमारे राजा जी ने जो मांग लिया है वही हमको अच्छा लग रहा है। और राजा रानी ने जो है भगवान से यही वर मांगा कि प्रभु हमारे घर में बेटा बन करके आए। लेकिन यहाँ शत्रुपा जी थोड़ा सा ज्ञान का वर मांग लेती हैं। प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देवे। जे निज भक्त नाथ तब हाई, जो सुख पावहि जो गति लहाही। जो आपके निज भक्त सुख चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, गति चाहते हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, आपकी रहन चाहते हैं, उन निज भक्तों का सुख मुझे भी दे दीजिए। यहाँ 6 वरदान माता शत्रुपा जी ने मांगे हैं। और भगवान ने कहा भी कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मेरे आपका जो अंदर का विवेक है वह कभी समाप्त नहीं होगा। ये मेरी कृपा बनी रहेगी कि हमेशा आपको ज्ञान रहेगा। ध्यान रखिएगा। फिर महाराज मनु ने 2 वर और भगवान से मांगे हैं। सुत विषयिक पदरति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मणि बिन फणिज में जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आप मेरे पुत्र बन करके आए, फिर भी आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, ये मुझे वर चाहिए। और तीसरा वर और मांगते हैं, आपसे मेरा वियोग हो तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। कैसे? जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रहता है, जल के बिना मछली नहीं रहती है, उसी प्रकार से आपके बिना मेरा भी जीवन ना रहे, यह मुझे वरदान दीजिए। राजा रानी ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने इनको दिया। इस कारण प्रभु का अवतार हुआ। तो ध्यान रखिएगा। महाराज मनु शत्रुपा का प्रसंग सुनते हैं तो लगता है भगवान वरदान से आते हैं। नारद जी का सुनते हैं तो लगता है भगवान श्राप से आते हैं। मनु और महाराज प्रताप भानु का सुनते हैं तो लगता है भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो भगवान के जन्म के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। गोस्वामी जी महाराज ने कहा भगवान के जन्म लेने के बहुत सारे कारण। मुख्य कारण ये भी बता रहे हैं कि जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म को सताया जाता है, संतों पर संकट आता है, भक्तों पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। मानस में लिखा है कि रावण का अत्याचार चारों तरफ फैलने लगा। रावण कहता है जिहि जिहि देश धेन दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जहां जहां गाय मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, भक्त मिले, वहां उस नगर में जा जा करके, उस गांव में जा जा करके आग लगा दो, ये मेरा आदेश है। ऐसे धर्म को निर्मूल किया जा रहा था। जहां कोई जप करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, रावण स्वयं दौड़ता हुआ जाता है, उसे दंडित करता है। कोई वेद का पाठ करता है तो रावण उसे अपने देश से निकाल देता है। ऐसा जो है अत्याचार रावण का चारों तरफ बढ़ने लगा। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। सब वेद के प्रतिकूल कार्य करने लगे। चारों तरफ जो है अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ने लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जप जोगी विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आपुने उठ धावई, रहै न पावई, घर सब घालैगी सा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं का।
जाय अनीत घोर निशाचर जो करही हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। निशाचरों के उसे जो है अधर्म का गोस्वामी जी कहते हैं कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वर्ण न जाए अनीति, अनीति जो है चारों तरफ है। कैसी अनीति हो रही है, कैसा अधर्म है। गोस्वामी जी ने मानस में चौपाई लिखा है, राक्षस ही राक्षस चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे। कैसे कैसे राक्षस थे, बड़े बड़े भयंकर रूप वाले। बोले नहीं नहीं, रूप तो भयंकर नहीं है। बड़े बड़े बाल वाले नहीं, बड़े नाखून वाले। बोले नहीं, फिर कैसे राक्षस दिखाई पड़ने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु ने सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु ने सन करवा वही सेवा। जिनकी यह आचरण भवानी ते जान्यहु निश्चर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ये राक्षस चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे। कौन है? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। बड़े खल हैं, चोर हैं, जुआ खेलने वाले हैं। ये सब जो है चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मान रहे हैं, देवता को नहीं मान रहे हैं, शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, साधुओं से संतों से सेवा करवा रहे हैं। ऐसे राक्षस चारों तरफ फैल गए। यही राक्षस हैं जो माता पिता को ना माने, समझ लो कि रावण के खानदान का है। जो दूसरे की बहन बेटियों पर गलत दृष्टि डालो, समझ लो कि ये रावण ही आ गया है, क्योंकि यही रावण का काम था। दूसरे के धन की चोरी कर ले वो राक्षस हैं। बाड़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा। रावण ही तो करता था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार अजीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नार। रावण जब चारों तरफ भ्रमण करता है, जिसकी भी बेटी बहु सुंदर दिखाई पड़ती है उसको जबरदस्ती उठाकर रथ में बैठा लेता है। ऐसे सबको लेते लेते लंका पहुंच जाता है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नार। रावण कहता है जो जिसकी चीज अच्छी लगती है वो उसकी नहीं है, वो मेरी है। एक बार उसने कुबेर जी का पुष्पक विमान देखा तो छीन लिया, ये मेरा है। यक्षों की लंका को देखा, छीन लिया। ये जो रावण का आचरण था, आज अगर किसी में दिखाई पड़े तो समझ लेना कि ये रावण का ही कोई हितैषी हो गए, रावण की ही पार्टी का है। और ऐसे लोग आज संसार में बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। इनसे बचना, नहीं तो समय नहीं लगेगा, ये हमें लूट करके ले जाएंगे। राक्षस चारों तरफ फैले हुए हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता को नहीं मानते। बेचारे बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। समझ लेना कि जो माता पिता अपने बच्चों के सामने रो रहे हैं, इनके बच्चे नहीं है, ये राक्षस हैं, रावण के खानदान के हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर का शब्द है, जिनके यह आचरण भवानी ते जान्यहु निश्चर सब प्राणी। जिनके अंदर ये आचरण आ जाए, समझ लो वही राक्षस है। और रावण के उस राज्य में तो सब ऐसे ही दिखाई पड़ रहे थे। धर्म जो है नष्ट होते जा रहा था।
धरती माता बड़ी व्याकुल हुई, पाप बढ़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा। धरती कहती है मुझे पर्वतों का भार भार नहीं लगता है, मुझे वृक्षों का भार भार नहीं लगता है, जितना मुझे एक पापी का भार भार लगता है। पापी मुझसे सहन नहीं होता है। जो धरती पर पाप करता है, धरती को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन इस धरती का स्वभाव है क्षमा करना। ए माँ है, संतान कितना भी कुछ करे लेकिन माँ की ममता तो हमेशा क्षमा करती रहती है। तो ये धरती माता भी क्षमा करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी दुखी रहती है कि रावण का अत्याचार सहा नहीं जा रहा है, बढ़ते जा रहा, क्या करो। तब धरती माता गाय का वेश बना करके और संतों के पास में जाकर रोने लगी, हे संत महात्मा, आप तो कम से कम हमारा दुख दूर करो। संतों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो देवताओं के पास में। देवताओं के पास में गए, देवता बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो वरदान उसको दिया है, अब उसके विरुद्ध मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं कि सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा देवी रंच के लोगा संग को तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर दासी सोय विनाशी हमरे तोर सहाय। सब ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। आप जिनकी दासी हैं वो ही अविनाशी प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे, वही हमारा कल्याण करेंगे, वही रावण के पाप अत्याचार से हमें बचाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान कहाँ है अब? किसी देवता ने कहा चलो क्षीर सागर में चलते हैं, किसी ने कहा बैकुंठ में चलते हैं, किसी ने कहा साकेत धाम में चलते हैं। सब अपना अपना विचार प्रकट करने लगे कि अब यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो हर जगह हैं, जहाँ हम प्रेम से पुकारेंगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। आप प्रेम से एक बार पुकार करके देखिए, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और जैसे इतना भगवान शंकर ने कहा, सब देवताओं ने वहीं पर भगवान की स्तुति की। और भगवान की जब स्तुति होने लगी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, जब स्तुति होने लगी तो भगवान की दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। भगवान ने कहा कि अंसन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप ने अदिति ने बहुत बड़ा तप किया है, मैं उनके घर में अवतार लूंगा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरिहो नर वेशा। आप लोग चिंता न करें, आप लोग ना डरें, मैं सभी देवताओं के लिए, धरती के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए इस धरती पर अवतार धारण करूंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनका मैं पूरा बर दीन्हा। तिनके ग्रह उतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। मैं 4 रूप में प्रकट होऊंगा। आप लोग चिंता न करें, आप लोग निडर हो जाइए।